से both of you hi आपको। तो नाफिया मलिया के घर में है, बचुंगड़े इधर आए हैं और बहुत प्यारा सा कपड़े पहने। आज मैं मलिया के घर रात रहने आई हूँ, नहीं तो बस मलिया मुझे ज़िबा करने वाली है। और ये आया है मेरा दामाद साहब। दावाला बच्चे दागन मत। तो रिजवान दिम दिल तराशी दुखरी करना ससम रोडल मानो नानो मानो ससम रोडल हाँ गन यो की वाचवे you left the pizza. You carried a small box. No, that was the swan thing. I said told him. No, that was that one. प्रेखुम न खोदला हमेशा ऑर्डर एक करती है लाती है, ऑर्डर दो करती है ले आती है, एक छोड़ देती है। जमा खुला की जर रावाच वैसे जडेर हो गए। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, फिर जैनब की तरफ चले गए। जैनब वगैरह इतना कह रहे थे कि बस खाना खाओ, नहीं खाया। आज बस मलिहा मुझे ज़िबा करने वाली थी, कहती थी अब मेरे घर आओगी। तो आज मलिहा के घर आए। पहले सुबह मैंने घर का सारा सब सफाई की, फिर मैं खैर सफाई तो कुछ करने वाली नहीं होती, पर ये दिमाग में गंद होता है बस। तो फिर मलिया की तरफ आ गई, मेडिसिन ऑर्डर कर दी, रिपीट प्रिस्क्रिप्शन पर मलिया की तरफ आई तो कहती है चाय पे चलते हैं। मैंने कहा चाय पे नहीं, मुझे जैनब बहुत याद आ रही है, जैनब की तरफ ले चलो। फिर जैनब की तरफ गए तो जैनब की भाभी गई थी शॉपिंग के लिए। वो बेचारी एक ही है घर में जो थोड़ी सी तबीयत उसकी ठीक है। जैनब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैनब का जिक्र हम बहुत ही व्लॉग में कर चुके हैं। ये मेरे बच्चों की कुरान की टीचर और मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि अटक की साइड की है और अमेजिंग पर्सन है। बस आप समझ लें मेरी बहन है। बस उसके साथ 40 मिनट ही बैठे होंगे, फिर कैलब की पिकअप का टाइम हो गया। कैलब को उठाया, फिर नाफिया ने कहा कि मैं भी मलिया की तरफ आ रही हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं। तो अब ये गई थी, ये सारा कुछ ऑर्डर कर लिया है, पिज़्ज़ा वगैरह और ये, क्योंकि मलिया तो आजकल दिन रात स्टडी कर रही है। उसका लास्ट एग्ज़ाम है, बैरिस्टर माशाल्लाह बन रही है। लॉयर तो है लेकिन अब बैरिस्टर बन रही है। पहले LPC किया इतना और अब ये तो उधर आगे ये मेरी कोबी के बच्चे हैं ये। आई लव देम सो मच। तो अभी खाना खाते हैं, फिर आपसे बातें करें। और ये मैंने आज ये कपड़े पहने थे, कपड़े तो टिकटॉक शॉप से ख़रीदे। 16 पाउंड का सूट है। ये मेरा पोंचो फ़लस्तीन का है, बहुत ही प्यारा है। ये जब मैं फ़लस्तीन गई थी तो मैंने 2-3 ले लिए थे, क्योंकि ये जो जेल में औरतें हैं वो बनाती हैं। इसकी कढ़ाई आप देख लो कितनी नफीस कढ़ाई है इसकी। ये मैंने आज नया सूट पहना है। मैंने मलिहा को कहा ये सिर्फ टिकटॉक से 16 पाउंड का लिया है। ऊपर मैंने ये फ़लस्तीन की पोंचो पहनी है। मैंने बहुत साल पहले जब फ़लस्तीन में गई थी मैं लेके आई थी। कैसे लग रहा है आप लोगों को? आप इस किस्म का पोंचो घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए अम्ब्रेला सा बना हुआ है। ये मैं गिरा रही हूँ। ये मैंने ऐसे घर में भी बना सकते हैं, बस सिर्फ ये अम्ब्रेला सा कट के तो इसमें यहाँ ये आर्म्स के लिए कर ले और गला बना ले। बहुत आसान है, पर इसकी कढ़ाई बहुत प्यारी है। ये देखिए, और ये उन लोगों से ख़रीदा था जो जेल में औरतें होती हैं, ये वो बनाती हैं। तो चलिए मैंने अपने कपड़े भी दिखा दिए। आज मैं मलिहा के घर आई हूँ और इंशाल्लाह रात यहाँ रहूँगी, फिर आपसे गपशप लगाऊँ। मेरी मलों के घर से व्यू है। मेरी मलों की विंडो में ऐसे खड़े हो जाओ तो ये व्यू होता है उसके घर से। इतना प्यारा लगता है सुबह सुबह। मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये मलिहा का रूम है। जब मैं आती हूँ तो ये मेरे सारे बच्चे अपने रूम मुझे दे देते हैं। हालांकि मलिहा के पास भी गेस्ट रूम है, लेकिन उसने मुझे ही अपना, चाहे सुमैया है, चाहे नाफिया है, चाहे मलिहा है, वो अपना बेडरूम मुझे दे देते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मलिहा का ये बेड बहुत अच्छा लगता है और वजह मैं अभी बताती हूँ आपको क्यों। वजह ये है, इस वजह से ये बेड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है।
तो बस ये ऐसे रिमोट है, इससे आप इसको निकालो। हो सकता है आप लोगों के घरों में भी हो। सो ये रीज़न है जो मुझे ये बेड अच्छा लगता है। सो ये मेरी मलो का रूम है जो उसने ख़ुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। माशाल्लाह ये पैनलिंग सारा कुछ उसने ख़ुद किया है। ये कबर्ड्स भी उसके हस्बैंड ने और उसने ख़ुद इंस्टॉल किए है। बहुत क्रिएटिव मेरी बेटी है। बस अल्लाह ताला उसे खैर दे। किसी दिन इसके हाउस का टूर कराऊंगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी काम कर रही है। किब्बो का रूम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारी तरफ टॉयज़ ही टॉयज़ ही टॉयज़ है और अंदर बाहर सब तरफ टॉयज़ है। लेकिन कल रात को नाफिया के बच्चे और कैलब सब यहाँ खेल रहे थे तो काफ़ी मेस बना हुआ है। इंशाल्लाह जब टूर कराऊंगी फिर आप लोगों को दिखा दूंगी। लेकिन इतने टॉयज़ हैं कि आपको क्या बताऊं। और ये भी मलीहा ने ख़ुद असेंबल्ड किया है, ये उसके रूम में बनाया है। मेरी मलो का लिविंग रूम है। अभी तो खैर मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हम सुबह सुबह उठे हैं। अभी वो टाइडी कर रही कि कल रात को हम बहुत लेट तक मूवी देख रहे थे, जाग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। और अब मेरी मलो आ गई है बेचारी नाइट ड्रेस में, बुरे हालात में है। ये देखिए इसके खाने देखा करे, इसका स्टाइल देखा करे। इसको ना बैरिस्टर की जगह शेफ होना चाहिए था। वाह मलीहा, लव यू माँ बच्चा, Love you. Eat now. और रात से ये मुझे खिला खिला के मुझे लगता है मुझे डायरिया हो जाएगा। You need to eat. ये रात को 1 बजे तक मुझे ये खिला रही थी। एंड नाउ आई पैक ऑल माय स्टफ, Good. माय बुसान एंड एवरीथिंग। Get the whole. Get the whole. Well, you could just stay again. नो बच्चा, नो Why? उसका स्टडी में खराबी की। एंड आई नो व्हेन आई एम Let me give you हियर this thing, okay? ये फिर आराम नहीं करती, बस ये कभी इधर कभी Shall I- मसाज do you करो, wanna कभी taste ये it? करो। ओह माय गॉड, रिजवान ने ले लिया। Yeah, I've made him a bowl too. मुझे मुंह में खल भी खिला रही थी, वो लगी थी मुझे खाना खिला रही थी। ये मेरी माँ बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Nice. परफेक्ट। Good. गो यू एंजॉय विद योर हस्बैंड। I'll put no. I'm gonna come and I'll sit with you. I'm just gonna. I'll put this one. You're leaving. कल से मैं आई हूँ। बच्चे क्लोज द विंडो। आई डोंट नो, हीटिंग भी ऑन है और विंडो भी सारे इसने खोले होते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को पता नहीं क्या बीमारी है। हीटिंग भी ऑन है और विंडो भी खुले होते हैं क्योंकि फ्रेश हवा आए। यू गो, यू डू नाश्ता विद। कल से इसने अपने हस्बैंड के साथ 1 मिनट नहीं बैठी। मैं ऐसे कहती हूँ अपने हस्बैंड को भी टाइम दो, कहेगा माँ आई भी है। मैं पता है मलिया के घर इसलिए भी ज़्यादा कम आती हूँ, ये अपने आप को फिर पागल कर देती है। कभी मुझे खाना खिलाएगी, कभी मुझे मसाज करेगी। स्टडी भी सारी छोड़ दी है, सारा कुछ छोड़ दिया इसने, तो इसलिए मैं इसके घर कम आती हूँ। कभी टीवी लगाएगी, कभी कहेगी ये मूवी देख लो, कभी यानी कि पता नहीं इसे क्या लगता है कि कोई क्वीन आई कि क्या आई हुई है। चलिए मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आई मलीहा की तरफ से, मलीहा के घर की तरफ से फिर मैं ज़ैनब की तरफ गई। ज़ैनब को मैंने वादा किया था कि मैं 40 मिनट सिर्फ बैठी हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं कल आऊँगी और कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारूँगी। खैर पूरा दिन तो नहीं, सुबह के 11-12 बजे गई थी नाश्ता करके। आप लोगों ने देखा इतना प्यारा नाश्ता किया। फिर ज़ैनब की तरफ गई। फिर ज़ैनब की तरफ गई तो गप्पे गप्पे मार मार के, वो ज़ैनब मेरी ऐसी दोस्त है कि उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी भी गुजारूँ तो मैं तंग नहीं आती हूँ। 3 बजे उससे मैंने इस पे इजाज़त ले ली कि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। मैं डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर के पास गई। आई तो कंधे पे बहुत ज़बरदस्त दर्द था, लेकिन खुशी हुई क्योंकि मैंने एक डिवाइस मंगाया था। ये ऑनलाइन ही मंगवाया था, डिवाइस मंगाया था और बहुत ही उसकी टॉप रिव्यू थी। कपिंग का डिवाइस था। सब ने कहा था कि इससे दर्द बहुत कम होता है। मैंने अपने ये पीछे कंधे के लिए मंगाया क्योंकि आप लोगों को पता है कि 8 वीक्स हो गए हैं ये मेरा दर्द जाता नहीं। हालांकि मैं 8 कोकोडोमोल खाती हूँ। कंधे पे जब मैंने लगाया, ये परसों की बात है, कंधे पे लगाया सिर्फ 3 मिनट। उसमें 12 लेवल है और 20 स्पीड है। मैंने उसको 4 लेवल पे लगाया और कोई मेरे ख़्याल में हीट उसकी मैंने 2-3 पे किया, लगा दिया। 5 मिनट के लिए लगाया। ओह मज़ा आ गया, ऐसे मज़ा आया कि वो मैं
परसों रात इतनी सुकून से मैं सोई और ना कोई दर्द ना कुछ, हालांकि सारी रात में यूं 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 होती हूँ कंधे के दर्द से। अब मैंने कल सुबह ही उठते हुए क्या किया कि मैंने कहा मैं तो बड़ी सुकून से उठी हूँ। हालांकि उन्होंने रिकमेंड किया था कि 3-4 रोज़ बाद और स्लो इंटेंसिटी पे लगा के यूज़ करो। तो जी सबिया ख़ान ने क्या किया कि सबिया ख़ान ने उसको लगाया 12 लेवल पे, जो कि सबसे टॉप का लेवल था, और 20 हीट पे। मैंने कहा कि बस दर्द ज़बरदस्त ठीक हो जाए, 50% से भी ज़्यादा ठीक हो जाए। मैंने वो लगाया इधर, और आप यकीन करें कि फ़ायदा मंद तो वो बहुत था। दर्द मेरा उसके साथ दूसरी सेशन के साथ भी बहुत मेरा दर्द कम हुआ। मैंने नीचे अच्छी तरह से अपना किचन के सारे कबर्ड साफ़ किया, सारा कुछ किया कि दर्द कम था। अब घंटा बाद कॉफ़ी बना के जब इधर आई, कॉफ़ी इधर रखी, अब मुझे पीछे से ना ऐसे जलन जलन महसूस हो और मुझे ऐसे लगे कि कुछ क्रॉलिंग कर रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मेरा हाथ तो पीछे जा नहीं सकता, ये भी टुंडा हाथ है, ये भी टुंडा हाथ है। मैं बाथरूम में गई और मिरर पीछे था और सामने मैंने ऐसे अपना फ़ोन रखा और अपने देखा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टिंगलिंग हो रही है। और ऐसे ये तो मुझे पता था कि डिवाइस यूज़ किया है। एनीवे जब मैंने फ़ोन ऐसे किया, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही थी, तो फ़ोन पे तो क्या था, वो गोल इतना बड़ा और उसके अंदर ऐसे छोटे 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 ब्लिस्टर बने हुए थे। वाह। उसी को रिकॉर्ड करके डर के मारी जल्दी से नाफिया को भेजा, क्योंकि डॉक्टर है उसका खावन भी और वो भी। मैंने उसको भेजा नाफिया, मैंने कहा मैंने ऐसे किया। नाफिया का तो गुस्से से बुरा हाल। ये मैंने कर लिया था सुबह के वक़्त, और तकरीबन नाफिया को जब भेजा तो तकरीबन होंगे कोई 2 बजे। नाफिया को जब भेजा तो नाफिया ने कहा कि बहुत उसे गुस्सा आया हुआ था और उसका हस्बैंड भी नहीं था, काम पे था। नाफिया कहती है कि मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ, अब बच्चे भी अकेले हैं, मैं बस आती हूँ अब तुम्हारे पास, मैं आती हूँ। मैं कहा देखो पैनिक ना हो, मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, मैं थोड़ी सी बर्निंग हो रही है। तो मैंने कहा मेरे ख्याल में एलोवेरा जेल से ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पास एलोवेरा जेल है, ये है वो है। मैंने कहा चलो तुम जब इकबाल आएगा तो देख लेंगे। मैंने कहा मुझे इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं लगी, इसमें ब्लिस्टर है, इसमें ये है। खैर एनीवे मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया। मैंने कहा अगर मुझे दर्द होगा मैं इमरजेंसी में चली जाऊंगी। बस वो मैं बार बार सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर चुप कर रही थी। मेरा सूरह फातिहा पे बहुत यकीन है। इतने में इकबाल आ गया। इकबाल ने कहा मैं देख सकता हूँ। मैंने कहा हाँ देख लो, मेरा बच्चा हो तुम। इकबाल ने देखा तो कहते उफ ये तूने क्या किया है, ये तूने क्या किया। मैंने कहा बस 20 लेवल पे लगा दिया, 12 लेवल पे लगा दिया और 20 हीट पे लगा दिया। हालांकि उन्होंने रिकमेंड किया है कि पहले पहले शुरू करो तो 3 लेवल और 4 पे लगाओ और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करो। खैर वो एलोवेरा जेल उसने लगा दिया। उसने उसी वक्त डॉक्टर को, इकबाल ने फ़ोन किया, कहता है कि जीपी आउट ऑफ आवर जीपी देख ले तो अच्छा है। मैं कहा देखो इकबाल तुम चले जाओ, तो मैं थके हारे आए हो, तो मैंने कहा तुम चले जाओ, क्योंकि वो ऑन कॉल भी था, पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था। मैं कहा मैं आउट ऑफ आवर जीपी के साथ बात कर लूँगी। उसने कहा प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझसे वादे कसमें लिए वो चला गया। जब वो चला गया उसका फ़ोन आ गया, सिद्दीक का फ़ोन है, मेरे ख्याल में डोर पे वो खड़े हैं, मैं खोलती हूँ। हेलो सिद्धू, हाय। ओके ओके आई एम कमिंग। बात ख़त्म करूँ फिर मैं सिद्दीक के पास जाके डोर खोलती हूँ। तो मैं इकबाल जब ऐसे हुआ तो फिर मैंने इकबाल को भेज दिया और डॉक्टर का फ़ोन आ गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी आ जाओ। मैंने कहा मैं तो अब करते करते शाम हो गई थी। मैंने कहा मैं इतने दर्द में नहीं हूँ, तो मैं क्या सुबह जीपी को दिखा सकती हूँ। कहते हैं हाँ जीपी को दिखा देना, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन हम एनी टाइम तुम्हें देख सकते हैं। खैर सुबह फिर जीपी के पास गई। आज जीपी के पास गई सुबह सवेरे। आज जीपी ने जब देखा, कहते किया क्या है तुमने अपने आप को। आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लिप दिखा दूं कि मैंने क्या किया है। तो ये होता है गलत तरीके से चीज़ों इस्तेमाल करने का। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ आए उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि चीज़ ख़राब नहीं है। चीज़ ख़राब नहीं है। मैं फिर भी कहूँगी चीज़ बहुत अच्छी है। मेरा दर्द काफ़ी कम हुआ है, लेकिन मैंने उसको 20 लेवल पे लगा के कर दिया, तो मेरी गलती है। तो एनीवे अब बच्चे आ गए हैं, सिद्दीक आ गया, डोर पे है। मलीहा ने फ़ोन किया, फ्राइडे है आज, सब आ जाएंगे। मैं सबके लिए फिर इस हालत में भी मैंने खाने वाने बना लिए थे। उसने फिर डॉक्टर ने बैंडेज कर लिया
और एंटीबायोटिक दे दी और सारा प्रोटोकॉल कर दिया। तो अब सिद्दीक और बच्चे नाफिया और मलीहा आ रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी आलू चिकन बना लिया, पास्ता बना लिया, चिकन के पकोड़े के मसाला बना दिया और ये पोटैटो फिलेट मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं वो बना दिए। तो इस हालत में भी मैंने बनाए हैं। इसको कहते हैं मोहब्बत। बस मुझे उनसे मोहब्बत ऐसी है कि उनको मैंने कहते क्या कर रही हो, मैंने कहा आराम कर रही हूँ। उनको नहीं पता कि मैंने इतनी चीज़ें बनाई हुई। अब मुझे और जूते लगेंगे जब वो ये सारी चीज़ें देखेंगी। तो मैं अब जाती हूँ, बच्चों के लिए डोर खोलती हूँ क्योंकि वो डोर पे है। वो जब गेट के अंदर आते हैं तो मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आ जाओ डोर खोल लो हमारे लिए। सब ने अपनी चाबियाँ घुमाई हुई हैं सिवाय सुमैया की, बाकी सब ने चाबियाँ घुमाई हुई हैं। तो अभी मैं जाती हूँ उनके लिए डोर खोलती हूँ और ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हुए इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।